भाईजान, भाभी, तुमने मेरे शेख जी को देखा है क्या? देखा तेरे शेख जी को जा। हम ना देखना चाहते इस गांव में तेरा साया भी। निकल यहाँ से चल। पूरा दिन खराब कर दिया, सुबह ही सुबह आ गई। सारा दिन ही खराब हो जाएगा आज। मैं जीऊंगी शेखू, तुम्हारे बगैर भी जीऊंगी, चाहे मुझे कितने ही दुख उठाने पड़ो। भाईजान, मेरे शेख। जब तुम्हें गांव से निकाल दिया है तो गांव में आई कैसे हो तुम? निकलो यहाँ से। दोबारा गांव में दिख मत जाइए। कहाँ चले गए शेख जी? मुझे ना पता नहीं है तुम्हारा। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। कुछ दिन की बात है। दाना तो खा लिया तूने? हाँ, खा लिया। तेरा पेट भर गया? हाँ, भर गया। पानी भी पिलाऊं? हाँ, मैंने पी लिया। तुम भी अपने खाने पीने का ध्यान रखो को, तुम ना कमजोर पड़ जाओगी। क्या क्या कह रही है तू? तू सारी बात समझती है? हाँ। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और कहाँ से सीखी तूने ये बात? मैंने तो उनसे ही सीखा। देखा मेरे बच्चे, तुझसे ये भी बात करने को तैयार है, मगर मेरा शेखो बात नहीं कर पाएगा। मैं कितनी अभागन हूँ। पता नहीं उसने बात करना क्यों छोड़ दिया। पता नहीं मेरा शेखो मुझसे क्यों नाराज है, या उसने मेरा इस्तेमाल किया, या कोई उसकी ये चाल है। मैं तुझे भी दाना देती हूँ, मैं तुझे भी खिलाती हूँ, और मैं भी खाती हूँ। चल दोनों खाते हैं। बच्चा, तेरा काम बन जाएगा। मैंने अपनी शक्ति की पूरी पावर लगा दी है। अब मेरा काम बन जाएगा। पता नहीं ये कबूतरी कहाँ चली गई। मेरा बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ चली गई ये कबूतरी भी बिना बताए? आ गई। इधर आ, आजा, आजा इधर आ, इधर आ। सुन, तूने मेरे मन की पूछी, मैं कितनी परेशान हूँ। तेरे बिना मेरा और कोई नहीं है। मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? तू तो मेरा सारा दर्द जानती है ना, कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। जा, मेरी मदद कर। अम्मा, हाँ मेरी बेटा। दीदी के दर्द हो रहे हैं। मेरी दीदी बहुत परेशान है। अच्छा, कहाँ पे है तुम्हारी दीदी? कमालपुर वाले जंगल में एक जो चल तू, मैं आ रही हूँ। चल जल्दी चलो अम्मा। आ गई तू? हाँ। तू ही तो मेरी दोस्त है।
तू ही मेरा सहारा है। तेरे सहारे से ही तो पड़ी हूँ मैं इस जंगल में। अम्मा आ रही है। अच्छा ठीक है ठीक है। आ आ आय अल्लाह। अरे क्या हो गया रुखसाना? अम्मा बेटा घबराओ ना। अम्मा चल अंदर चल अंदर चलो। चल बेटा, तुझे देखती आय हूँ। अल्लाह। तू तो घबरा रही, बिल्कुल ना घबरावे। अम्मा आय अल्लाह। ये चीख नहीं, ये हमारी जीत है। ये बाबा बक्कड़ की पूरी जीत है। अब मैं जीत जाऊंगा, सारी दुनिया पे राज करूंगा राज। अब वो दिन दूर नहीं। बेटा शेखू, मैंने उस लड़की को बुला लिया है। उसके साथ घूमना फिरना पसंद आए तो ठीक कर लेना, वरना मना कर देना। पसंद नापसंद हम तो कुछ समझे नहीं। जमीला बाजी कौन आ रही है? कौन है वो लड़की? पास के गांव से ही है क्या? अरे भाभी, मैंने शेखू के लिए एक लड़की देखी है निकाह के लिए, वो आ रही है। अच्छा हाँ शेखू बेटा, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। तुझे पसंद आए तो ठीक है, वरना तो जैसे तेरी अम्मी बोल रही है वैसे कर लेंगे। अरे बेटा, जो तू खुश रहेगा तभी तो मैं और तेरी मामी खुश रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ले बैठ। कौन है बेटा तू? बेटा क्या नाम है तेरा? मेरा नाम है नफीसा। अरे वाह माशाल्लाह, नाम भी खूबसूरत है और लड़की भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। हाँ भाभी हाँ। बेटा ये है नफीसा, देख ले। बेटा अंदर बैग रख दे। जी आराम से बेटा। बेटा लड़की सुंदर है ना? क्यों भाभी, लड़की सुंदर है ना? शहर की है। सुंदर तो बहुत है माशाल्लाह से, मगर गांव में रह लेगी। तुमने बात तो कर ली है ना जमीला बाजी उससे? भाभी चिंता मत करो, मैंने सारी बात कर ली है। बात कर ली? ये और भी अच्छा है। हमारी रिश्तेदारी में से है क्या कोई? अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे तो किसी ने बताया था। लग रही हूँ ना खाला आपके घर जैसी। हाँ 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 बेटे, तो हमारे में मिलती जुलती है। हैं बेटा, ये कपड़े फट गए क्या? नहीं खाला, ये ऐसे ही सिला है। क्यों, कपड़ा कम पड़ गया दर्जी के यहाँ पर? ना खाला, ये फैशन है आजकल का। आए हाय फैशन। ये शहरों में ज्यादा चलता है। अरे मरे आग लगे फैशन में। यूँ शहरों में चलता होगा, हमारे गांव में न चलता ये। भाभी शहरों में बच्चे ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, हम ठहरे गांव वाले। बेटा शेखू, इसे घुमा ला फिरा ला गाँव में, इसे गोलगप्पे खिला ला और रहमान की स्कूटी ले जाइयो। जा बेटा। ठीक है, हमारी की स्कूटी ले जाऊंगा अम्मी, अगर दे देगा तो। घुमा लाऊं मामी, ले जाऊं? हाँ ले जा, आराम से जाइयो। जमीला बाजी, हमने कोई गलती तो न कर दी इनको साथ भेज के? अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने तो इसलिए बुला ली कि साथ घूमेंगे फिरेंगे तो जल्दी निकाह हो जाएगा। वो तो मामी ने बोल दी, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ तुझे। कुछ खाएगी? क्या? मैं कह रहा हूँ खाएगी कुछ? मैं खाऊंगी गोलगप्पे। गोलगप्पे? हाँ जी। गोलगप्पे का टिक्की भी खाइए जब जा रही है। टिक्की भी खा लूंगी। खूब सीखे खा लियो, कभी दोबारा मौका ना मिले। हाँ मैं तो झिक के खाऊंगी। बैठी रहता आराम से। कहाँ पे खिलाओगे? मनफूल गोलगप्पे वाले के खिलाऊंगा।
मुझे शॉपिंग तो करवा दोगे? शॉपिंग करेगी, खाना खाना नहीं है। पर खाना खाना रेस्टोरेंट में चलेंगे। पतंजलि वाले 5 स्टार होटल में लाऊंगा खिला के, गजरोला पैराडाइज होटल में प्रधान खड़कवंशी का है वो सोनपाल जी का। तो ज्यादा सोहनी है ना, तेरे मुंह रेस्टोरेंट में खाने का है। शेखू तुम्हारा मूड खराब सा लग रहा अब मुझे। तुझे शेखू बोल लो, किसने कहा? मेरा नाम शेख चिल्ली है, शेख चिल्ली। तुम्हारी अम्मी बोल रही थी शेखू बोलना, मुझे गोलगप्पे भी खाने हैं। तुझे पता होनी चाहिए, शेखू बोलने वाली सिर्फ मेरी रुखसाना है। कौन रुखसाना? कहाँ रहती है? वो मेरी नानी के यहाँ रहती है, नानी के। मुझे लगभग 1 साल हो गए हुए वहाँ, गया नहीं हूँ मैं। तुम जानते हो उसे? मुझे दिखाओगे? मैं जानता हूँ, मगर पता नहीं वो मुझे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, कोई पता नहीं। शेख चिल्ली जी चलो देख के आते हैं। मगर अम्मी, अम्मी से मत डरो, अम्मी से तो मैं बोल दूंगी, कह दूंगी लेट हो गए थे। ऐसे तो मैं अपनी अम्मी से भी बोलती हूँ। पता नहीं मिलेगी ना मिलेगी, तो रहने दे वहाँ चलने की। मुझे तो चलना है, मुझे तो देखना है उसे बस। अम्मी नाराज हो जाएगी। अगर मुझे मिलना है तो बस मिलना है। मन मेरा भी है, पर अम्मी कह दी हम लेट हो गए थे। हाँ वो मैं बोल दूंगी। चलते चलते तेरे सारे से मैं रुखसाना से मिल आऊंगा। ठीक है चलो तो चलो। ठीक है। तुम्हें पता है इधर ही है मेरे नाना गाँव, मेरी रुखसाना गाँव भी इधर ही है। अच्छा रुखसाना हमारे यहीं काम करती थी। रुखसाना से मिलवाना मुझे जरूर, मुझे मिलना है। ओह मैं तो रास्ता से भूल गया, हैं किधर चलूं? ओह कैसे रुक गए? वह नफीसा, देखिए इस बोर्ड पे क्या लिख रहा? क्या हुआ? बोर्ड पढ़ के बता क्या लिख रहा? ये लिख रहा है बिन बिहाई नागिन माँ। बिन बिहाई नागिन माँ? बिन बिहाई नागिन माँ। ऐसा तो कोई भी गाँव नहीं है यहाँ, मैं तो रास्ता भूल के देखूं अपने नाना के हक का। अच्छा एक काम करते हैं, वो बूढ़ा आदमी है ना उससे पूछते हैं। ओ मामू, नाना। हाँ बेटा क्या हुआ? हाँ बेटा ये रास्ता किधर जा रहा है? ये किधर? ये बोर्ड कैसे लग रहा है यहाँ? बेटा तुम्हें जाना कहाँ है ये बताओ। अरे नाना शमशेर के जाना। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम शमशेर के देवते हो? हाँ शमशेर नाना के। तुम उनके देवते हो? हाँ हाँ। बेटा ये रास्ता तेरे नाना के गांव का तो। अरे बेटा क्या बताएं, जमाना ही खराब है। क्यों, क्या बात होगी चाचा? इधर बिन ब्याही नागिन माँ की झोपड़ी है, इधर जाना मना है, बिल्कुल इधर मत जाना। ठीक है नाना। मेरे नाना का गाँव इतना बदल गया, मैं इधर जा रहा मेरे नाना के तो मुझे क्या लेना, मुझे क्या लेना बिन बिहाई नागिन माँ से, मुझे अपने नाना के यहाँ जाना। ओवे रुखसाना की कबूतरी। देखो तू रुखसाना से मिलने आया है, रुखसाना तो माँ बन गई। अच्छा, अरे वाह रुखसाना माँ बन गई। कहाँ मिलेगी रुखसाना? अरे तू बोलती है कबूतरी, हैं? बोल 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 बोल। ये रास्ता है ना बिन बिहाई नागिन माँ, ये रास्ता वहीं जा रहा है। रुखसाना कहीं जा रहा? हाँ सच में? हाँ। गाड़ी चली जाएगी वहाँ? गाड़ी न जावे। गाड़ी ना जावे? हाँ ठीक है चलो बिगड़ गाड़ी चलते हैं, रुखसाना से मिल के आएंगे। चलो पहले रुखसाना के यहाँ मिलते हैं। चलो चलते चल, तू मेरे साथ चल। तू ऐसे कर, तू जा उड़ के और रुखसाना से बता अगर शेख चिल्ली आ रहा। हाँ ठीक है मैं चल रही हूँ, इस रास्ते में सीधे आ गया। ठीक है जा रहे हैं सीधे ही। रुखसाना शेखू आ गया। क्या शेख जी आ रहे हैं? हाँ तुझे पता है हाँ। तू मुझे ऐसे झूठ बोल बोल के शेख जी की याद दिलवाती रहती है, झूठी कहीं की। मैं झूठी नहीं हूँ, तुम जाके देख लो। चलो इधर कबूतरी गई, उधर चलते रास्ते में। वहीं आ रहा है गांव के रास्ते में। क्या तू झूठ बोल बोल के मुझे ऐसी बहकाती है ना, मुझे सताती रहती है ना, मुझे याद दिलाती रहती है ना? उधर क्या मेरी तरफ मुंह करके बात कर। मैं मुँह करके बात कर रही हूँ, जाके देख ले। अच्छा तो तू ऐसा कर, मुन्ने का ध्यान रखिए, मैं अभी आती हूँ। मैं ध्यान रखूंगी। उड़ के तो इधर रुक गई है, मैंने देखी इस रास्ते को चलते हैं।
मुझे तो रुखसाने से मिलना था। हाँ हाँ मिल लियो, तेरे से पहले तो मेरा दिल करा मिलने को। कहाँ है शेख जी? शेख जी कहाँ हो तुम? वरना तू सोया कर, बुआ आ गए। कुफ सोया कुफ। कहाँ है शेख जी? शेख जी कहाँ है? मेरे शेख जी कहाँ है? कहाँ हो शेख जी तुम? आउच! शेख जी कहाँ हो शेख जी? शेख जी जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ शेख जी। कहाँ हो शेख जी? कहाँ हो शेख जी तुम? मुन्ना आज तो तेरे अब्बू आ गए। शेख जी, शेख जी, शेख जी कहाँ चले गए थे तुम शेख जी मुझे छोड़ के? तुम्हें पता है शेख जी मैं कैसे जी रही थी तुम्हारे बगैर? कहाँ गए थे शेख जी तुम? तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे घर के ताले बंद देख कर तो मेरा सबर का बांध ही टूट गया। रुकसाना, तुझे पता पगली, अम्मी कहती है तू नागिन है नागिन। मेरी अम्मी ने कसम दे के तुझसे मिलने को मना किया। तो बोल मैं क्या करता? शेख जी एक बार मुझसे मिलकर पूछ तो लिया होता। मैं कोई जहरीली नागिन नहीं हूँ जो तुम्हें निकल जाती। मगर रुखसाना, जब तू नागिन है तुम ऐसे जीवन जीने की क्या जरूरत है गाँव में? और मेरी मामी के यहाँ तुम्हें काम करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? शेख जी मैं नागिन जरूर हूँ, लेकिन मैंने कभी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो गरीब बनकर अपनी चाची माँ के यहाँ रहती थी। क्यों, अब तुम चाची के यहाँ नहीं रहती हो? हाँ, चाची ने मुझे बहुत प्यार किया था और उसी गरीबी की वजह से मुझे तुम्हारे यहाँ काम मिला और उस काम की वजह से मुझे तुम मिले। रुखसाना, जब तुझमें शक्ति ही तो तुझे ये सब दुख झेलने की क्या जरूरत है? मैंने एक दिन अपने नाक को मरने के बाद गोरी चाची को गांव वालों से बांझ के ताने मारते देखा। उनका दर्द देख करके फिर मैंने सोचा मैं कभी नागलोक नहीं जाऊंगी और अपनी शक्ति का कभी भी उपयोग नहीं करूंगी। बताओ मैं अपनी कसम कैसे तोड़ देती? रुखसाना, मैंने सुना तुम माँ बन गई हो। सुन के बहुत खुशी हुई क्योंकि तुम जीवन में आगे बढ़ गई हो। तुमने शादी कर ली क्या? नहीं, शादी तो नहीं हुई है, अभी रिश्ता तय हुआ है। हाँ रुखसाना, ऐसे जाने के बाद में मैं तुम्हें बहुत याद करता रहा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। चलो खैर, तुम ठीक तो हो ना? खुश तो हो ना? हाँ शेख जी, मैं ठीक भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ तुम्हारे बच्चे के साथ। क्या? मेरा बच्चा? अभी अपनी बातें कर रहे हैं ना, करो। अब मुझे हर बात का पता चल चुका है। अब मैं अपना काम बनाता हूँ। अब मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। आज मैं अपना मकसद पूरा कर लूंगा। क्या मेरा बच्चा? हाँ शेख जी, उस दिन अम्मी और मामी हमें छोड़कर चली गई थी। बस ये उसी प्यार की निशानी है। मैं तो आज तक इसी के सहारे से जी रही हूँ। रोवा मत रुखसाना, रोवा मत। चुप हो जा, चुप हो जा पगली, चुप हो जा। मुझे मेरे बच्चे से मिला दे रुखसाना, मुझे अपने बच्चे से मिला दे, मुझे अपने बच्चे से मिलना। हाँ हाँ शेख जी, जल्दी चलो, झोपड़ी में सो रहा है हमारा मुन्ना। मुन्ना? मगर नफीसा कहाँ चली गई? मरने दो शेख जी, तुम चलो। आओ चलो शेख जी, चलो जल्दी चलो। आज मेरी तपस्या पूरी हुई है। जो मेरी इच्छा थी आज पूरी होने वाली है, जिसकी मैं बरसों से इंतजार में बैठा हुआ था।
अब मैं इसे जंगल की तरफ ले जाऊंगा और मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा। अब मैं सारी दुनिया पे राज करूंगा। अब मेरा सपना पूरा होगा। अब मैं दुनिया पे राज करूंगा, दुनिया पे। आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। बच्चा, शेख जी यही था। बच्चा, बच्चा कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ गया मेरा बच्चा? मुंडा को तांत्रिक ले गया। क्या? हाँ। कहाँ ले गया? जंगल में तालाब की तरफ। अच्छा जी, तालाब की तरफ गया? हाँ। शेख जी जंगल में तालाब की तरफ? हाँ। चल ठीक है। जाओ, मुन्ना को जल्दी लाना, मुझे मुन्ना चाहिए। शेख जी चलो जल्दी चलो, कहीं वो हमारे बच्चे को कुछ करना दे। आज मुझे मेरी मंजिल मिल गई और तेरे भी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। चलो शेख जी जल्दी चलो। अब मैं इस बच्चे की बलि देता हूँ। छू। अब मैं 1 2 3 बोलूंगा और तू बच्चे के छुरी मार देना। 1 2। नहीं। अच्छा, तू मेरे बच्चों को छुरी मारने वाली थी बहरूपिया? तू कौन है? इधर आ। अम्मी तू? अम्मी तू? इस काले कपड़े के साये के पीछे मैं आज तक भागता रहा, मगर मुझे आज तक इस साये का पता नहीं चला। मुझे तो इसी औरत ने कहा था कि इस बच्चे की बलि दे दे। और तू कौन है? अम्मी, आपने ऐसा क्यों करा? बेटी, ये सब मैंने इस बाबा के कहने से किया। मैंने ये सब इसके बहकावे में आके किया। अम्मी वो कैसे? मैं एक दिन इस ढोंगी के पास गई और इसकी कुटिया पे मिली। बाबा, मेरी भाभी कैसे ठीक होंगी? और मैं अपनी भाभी की तरह जीवन में कभी बीमार नहीं होना चाहती। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कष्ट मिट जाएगा। तुम्हें एक बिन ब्याही नागिन का बच्चा चाहिए। अगर मैंने ऐसा कदम उठाया तो? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अपनी भाभी के यहाँ जाकर रहो। वहाँ एक गोरी नाम की लेडीज है, उसकी बेटी नागिन है। तुम्हारे बेटे से अगर उसको बच्चा हो जाए तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सोच लो, बच्चा तुम्हारा और नागिन की सारी शक्ति मेरी, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे और मुझे नागिन की पूरी शक्ति मिल जाएगी। फिर मैं राज करूंगा राज। तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारे घर की सब परेशानियां हट जाएंगी। ठीक है बाबा। तुम्हारी भाभी भी ठीक हो जाएगी और उनके घर के कष्ट सब दूर हो जाएंगे। अगर मेरी भाभी का दुख दूर होता हो और हमारे घर के कष्ट भी दूर होते हो तो मैं ये काम जरूर करूंगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं ही जानबूझ के शेखू को तेरे नजदीक लाई, और जब मुझे पता चला कि तू नागिन है तो मैंने सोचा इसे पूरा करना पड़ेगा, और मैंने ही जानबूझकर तुझे शेखू से दूर किया ताकि बच्चे की बलि देने में आसानी हो। ए पगली, आसानी तो मुझे अब भी है पगली। तू तो अपने बच्चे के मुंह में आ गई। मैं तुम सब की बलि देकर मैं सारी शक्ति प्राप्त कर लूंगा। भाभी तुम? हाँ, आज इस ढोंगी की वजह से मैं बीमार रहती हूँ। आज इसे मार के मैंने अपना बरसों का बदला पूरा कर लिया। वो कैसे मामी? आज इस हरामजादे की वजह से मैंने तेरे मामा को खो दिया।
और ये उनकी बलि देके समझता है मैं तांत्रिक बन गया। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया भाभी? मैं तो इस पापी को पहले ही सबक सिखा देती। और बेटी तू मुझे माफ कर दे, मैं तो तेरी माफी के लायक भी नहीं हूँ। ये लो अम्मी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ऊपर वाले का दिया हुआ अब भी बहुत कुछ है। तूने मुझे माफ कर दिया बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ रुखसाना, ऊपर वाले का दिया जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। चाचा चाची तुम? मैं तो अपनी बेटी से मिलने आई थी, मुझे क्या पता मेरी बेटी इस हालत में होगी। गोरी, मैं आज गांव के बाहर से वो बोर्ड उखाड़ के फेंक दूंगा जिस बोर्ड पे लिखा है